अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट इंसिया फातिमा फ्रॉम एडिफाई ट्रेनर्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू योर फर्स्ट पेड लेक्चर ऑफ फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंस केयर्स बाय मैम जवेरिया। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ जल्दी चैट पे यस लिख दें। ठीक है, थैंक यू, मेरी आवाज़ क्लियर है। सो आप लोग की क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है मैम प्लीज़ ये एनोटेशन ऑफ कर दें। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है वो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात कर लूँ मैं आप लोगों से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, इसी में आप लोग का फ़ायदा है। और पहले ये कि प्लीज़ अपने कैमराज ऑफ कर दें, क्योंकि इस क्लास में कैमरे का कोई काम नहीं है, आप लोग की वीडियो का कोई काम नहीं है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन होती है फजूल में, तो इसलिए अपने जो है वो कैमराज ऑफ रखिएगा। सेकेंडली ये कि आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो एक मैसेज आया होगा रूल्स रेगुलेशंस के नाम से। आई होप आप लोग सबने वो अच्छे से रीड कर लिया होगा। अगर रीड नहीं करा है तो उसे कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से दो तीन चीज़ें जो बहुत मेन है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि फ़र्स्ट ये कि ये क्लास जो है वो लाइव हो रही है, लाइव होने के साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड भी हो रही है। तो आप लोग की क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप लोग को इसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही दी जाएगी। तो ये वी ट्रांसफ़र का लिंक होता है जो कि 1 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आज जो है वो वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक जो है वो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़ अपने कैमराज ऑफ रखें। और इसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये एक बार एक्सपायर हो गया तो रिन्यू करके नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी आके हमें बोलेगा कि हम जो है वो भूल गए थे या हम लोग बिज़ी थे या कुछ भी, तो ये माना नहीं जाएगा, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि 1 हफ़्ता बहुत होता है इसको डाउनलोड करने के लिए। तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स लगते होंगे इसको डाउनलोड होने में, तो इसको कर लीजिएगा। सेकेंडली ये कि आप लोग की जो है वो आप लोग की हर क्लास में अटेंडेंस चेक हुआ करेगी, क्योंकि काफ़ी जो है वो लोग अपने फ्रेंड्स को जो है वो लिंक्स दे देते हैं, इस वजह से जो है वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं। तो आप लोग की जो है वो अटेंडेंस चेक हुआ करेगी। तो काइंडली अपने नाम के साथ आइएगा। जैसे कि अगर किसी भी नाम से जो है वो आप ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने आप को रीनेम कर दीजिएगा। अपने मोबाइल के मॉडल्स के नाम से या किसी और नाम से मत आइएगा। और अगर कोई भी मुझे दो नाम के सेम लोग, मतलब दो सेम नाम के जो है वो लोग नज़र आए और अगर मेरे पास लिस्ट में वो नाम नहीं हुआ, तो मैं जो हूँ वो दोनों को रिमूव कर दूँगी। क्योंकि फिर तो इस ख़्याल रखिएगा कि आप लोग जो है वो अपने ये लिंक क्लास का किसी को नहीं दे रहे हों। आप किसी भी नाम से आए हो, अपने ब्रदर के नाम से आए हो, हस्बैंड के नाम से आए हो, बस प्लीज़ अपने आप को रीनेम कर दें। रीनेम किस तरह करते हैं वो आपको जो है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दूँगी मैं, ताकि आप लोग को जो फर्स्ट टाइम ज़ूम यूज़ कर रहे हैं जो भी इशू हो तो उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर लें आप लोग, ठीक है? तो वो इशू नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को रीनेम कर दीजिएगा। और थर्डली ये कि आप लोग के जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे सबमिट हुआ करेंगे। हमारा फ्रीलांसिंग का एक अलग से फेसबुक ग्रुप है, मेरे ख्याल से उसका लिंक भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया है। अगर नहीं भेजा गया है तो वो भी आ जाएगा। तो आप लोग जो है वो जितना जल्दी हो सकता है, जैसे कि अपनी सेकंड क्लास से पहले जो है वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो है नेक्स्ट क्लास से आई गेस मैम आपको असाइनमेंट्स देंगी। आज का मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट क्लास से जो है वो मैम आपको असाइनमेंट देंगी। तो वो असाइनमेंट जो है फिर आप लोग के वहीं सबमिट होंगे। वो एक डेडलाइन होगी, वो डेडलाइन और असाइनमेंट सबमिशन का तरीका, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ताकि जो है वो कन्फ्यूजन नहीं रहे। सिर्फ उसी चीज़ के बारे में आप लोग को बताऊंगी उस दिन, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये है कि लेकिन सबसे पहले जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई अपने रियल नेम से नहीं है, अपने फेसबुक आईडी किसी किसी की फेक नेम से होती है, उसका रियल नेम नहीं होता है, तो वो आप फरियाल जो हमारे कम्युनिकेशन मैनेजर हैं उन्होंने अपना जो है वो नंबर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया है एक मैसेज के साथ कि वो जो है वो कम्युनिकेशन मैनेजर हैं। तो वो नंबर जो है वो सेव कर लें उनका। अगर कोई अपने फेक नेम से है तो वो उसको इन्फॉर्म कर दें कि हम जो है वो इस नेम से है फेसबुक पे, तो हम जो है वो आपको जो है वो ऐड करवा देगी फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है? और कोई अगर अपने रियल नेम से है, जो आपने अपने फॉर्म में डाला है वो नेम उसी नेम से है, तो फिर कोई इशू नहीं है बताने का, फिर उसको मत बताइएगा, ठीक है? तो ये दो तीन चीज़ें जो है वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अभी भी मैं जो है वो मैम जब क्लास ले रही होंगी तो ड्यूरिंग द क्लास भी मैं जो है वो अटेंडेंस लूँगी। तो अगर कोई अपने रियल नेम से नहीं है, कोई मतलब जो है वो अपने आप को अगर किसी और के नाम से आया हुआ है, तो वो अपने आप को रीनेम कर दे,
तो ज़्यादा बेटर है ये चीज़। और प्लीज़ रिकॉर्डिंग जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा 1 हफ्ते से पहले पहले, मतलब इसके एक्सपायर होने से पहले पहले, ठीक है। बाकी आई एम डन हियर। मैम जवेरिया, ओवर टू यू। थैंक यू इंसिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे प्लीज एक दफा बता देगा इफ माय वॉइस इज क्लियर। यस मैम, योर वॉइस इज क्लियर। चलो जी, थैंक यू सो मच इंसिया। अच्छा, सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑफ फ्रीलांसिंग। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट देयर आर कपल ऑफ रूल्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इंसिया ने शेयर किए। वो थे हमारी एज एन इंस्टीट्यूट का जो रूल्स थे वो थे। अब मैं थोड़ा सा अपने क्लास के रूल्स बता दूँ। पहली चीज, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर लेते हैं, ठीक है। सो अभी जैसे आपका लेक्चर हो रहा होगा, जब लेक्चर एंड होगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगी वाया चैट, और आप हैंड रेस करके मुझसे वन ऑन वन बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब लेक्चर के दौरान आपको फील होगा तो वो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आपको कहिएगा जो क्वेश्चन है, ठीक है। एक दफा अनम्यूट करूंगी आपको, तो आप एक ही दफा में सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि अगर मैं एक दफा में क्वेश्चन की पूछती है, मैं बार बार एक ही आदमी को या एक ही लड़की को अनम्यूट करती रहूंगी, तो वो दूसरों के लिए बहुत अनफेयर हो जाता है कि उनको चांस नहीं मिलता, ठीक है। तो मेक श्योर करेगा कि आप अपना अपने पास हर चीज लिख के रखें जो क्वेश्चन है, ताकि आप एक साथ मुझसे पूछ सको, ठीक है। दूसरी चीज, हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, थोड़ी सी कुछ वर्ड्स कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हो, पेशेंस रखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको बाय द एंड ऑफ द क्लासेस समझ नहीं आया होगा। आई विल टेक यू फ्रॉम बिल्कुल बेसिक, फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू द एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है कि मैम कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। रिलैक्स करेगा, सुकून से पढ़ेगा और ट्रस्ट करेगा कि आपको हर चीज सही से सिखाई जाएगी, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग और उसके क्या अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। सो वील स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा। आज हमारा एक इंट्रोडक्शन होगा सेशन को, कि किस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कोर्स से, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और वो हम यूज करें। सॉरी टू कट यू मैम, बट आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है आपकी वॉइस में। या सिर्फ मेरा ही इशू है ये? इनसे आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज बाहर आ रही है। मैम आपकी थोड़ी सी वॉइस, आपका थोड़ा जस्ट अ सा वॉइस सेकेंड। इशू है। अच्छा, आप क्लियर है क्या? नहीं मैम, थोड़ा सा ये आ डिस्टॉर्शन रही है। है आवाज? अच्छा, एक मिनट रुकेगा। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है इनसे? प्लीज बता देगा। मैंने दूसरा माइक यूज किया हुआ है। आई होप क्लियर हो। जी मैम, बेटर है। चलें जी, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइम दें, प्रॉबेबली कुछ इंटरनेट का शायद मसला है, उसकी वजह से हो रहा है डिस्टॉर्ट। बाकी आई पुट माय माइक वेरी क्लोज नाउ, ठीक है। सही है जी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एजेंडा, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद वील डू दी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग होती है, आसानी से हो जाती है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स मैं आपको सिखाऊंगी वो भी बताऊंगी आज की क्लास में। और मैं आपको किक स्टार्ट बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने से पहले जो कुछ टिप्स होती हैं वो क्या होती है, ठीक है जी। तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? अगर कोई आपसे पूछता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो आप उसको बहुत इजी टर्म्स में किस तरह समझाओगे? तो उसको इस तरह समझाया जा सकता है। आप बोलेंगे कि घर पे बैठ के कोई भी सर्विस को सेल करना इज फ्रीलांसिंग, ठीक है। अगर आप घर पे बैठ के कोई एक पर्टिकुलर स्किल है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, वो अगर आप एक अपनी कन्फाइंड स्पेस में बैठ के कर रहे हैं तो उसको फ्रीलांसिंग करते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस में एक डिफरेंस होता है। ऑफ्टन एट टाइम्स लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस एक ही चीज है, बट वो एक चीज होती नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एक ऑनलाइन बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह चलता है कि कोई एक प्रोडक्ट होता है या कोई एक कमोडिटी होती है जो कि हम सेल कर रहे हैं। सही है। सो लेट्स से कि मैं एक डिजाइनर हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो डिजाइन हैं, जो मेरी, लेट्स से मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ, वो जो है वो जो है मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करूँ, चाहे वो मेरी वेबसाइट है, चाहे वो सोशल मीडिया है, कहीं भी जाके मैं उसको अगर सेल करना चाहती हूँ, तो वो एक ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा। इसमें ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, एक ये लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है। आपके पास कोई स्किल है, लेट्स से आप अच्छा लिखते हैं, तो आप वो जाके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करते हैं, आप अपनी स्किल को सेल करते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो जाती है। इसमें कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, इट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब कमाते हो तब आप इवेंचुअली जाके कोई चीज अगर खरीद रहे हो, कर रहे हो, तो फिर वो एक स्किल कोई और बाय कर रहे हो, या जैसे आपने कोर्स बाय किया है, तो वो एक होता है। बाकी कोई एज सच मेन इन्वेस्टमेंट का फॉर्म नहीं होता। ठीक है। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं। कोविड के बाद तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एक बहुत सिवियर किस्म का बूम आया था, क्योंकि एवरीबडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम, सबको दूसरे एक एवेन्यूज चाहिए थे काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो गई थी। तो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा था। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से भी अभी भी जितने भी लोग होंगे, हो सकता है कि आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हो या आप लोग ऑलरेडी कोई जॉब करते हो और आप चाह रहे हो कि आपके पास एक साइड इनकम हो, तो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा होती हैं। आप कोई एक प्रोफेशन में होते हुए किसी दूसरे प्रोफेशन में भी काम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हैं लेट्स से, तो आप सुबह टीच करते हैं एंड देन शाम में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। या अगर आप फुल ऑन 9 to 5 जॉब करते हैं, देन उसके बाद आप चाहें तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो द अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीलांस, द स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग कर तो ली, समझ तो लिया कि क्या होता है, बट इसके एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, जो फर्स्ट एडवांटेज जो मैं किसी को भी बोलती हूँ फ्रीलांसिंग का होता है, वो ये होता है कि यू आर योर ओन बॉस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप किसी को जवाबदेह नहीं है। यस, यू आर आंसरेबल टू द क्लाइंट। जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं उसको आपको जवाब भी देना पड़ेगा, उसके आपको जो कमिटमेंट्स करेंगे उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा, उसकी कभी कभार डांट भी सुननी पड़ेगी। बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग वर्क, आप अपने खुद के बॉस होते हो। सही है। सो लेट्स से आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप जून जुलाई में फ्री हो, आप जून जुलाई में काम ज्यादा ले लो। आपके मई में पेपर होते हैं तो आप मई में ऑफ ले लो। तो इस मामले में आप अपने बॉस होते हो। आपको पता है कि आपको एक सर्टन काम करने में इतना टाइम लगता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने दिनों में काम सबमिट कराओगे। सही है। सो यू आर योर ओन बॉस। अब होता क्या है कि जब हम अपने खुद के बॉस होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई किस्म का, कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट डंडा नहीं होता, तो हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। और ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा डिलेमा है कि हम लोग लेजी हो जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगी। आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर 8 इयर्स। अभी भी ऐसे फेजेस आते हैं जब एकदम कोई, ऑब्वियसली यू नॉट आंसरेबल टू एनीवन, तो आप थोड़े से लेजी हो जाते हो, यू डोंट फील लाइक वर्किंग, और आपके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं, तो आप थोड़ा सा लैग कर जाते हो काम में। सो फ्रीलांसिंग, इवन दो इट सीम्स वेरी सिंपल कि आप अपने एंड पे खुद काम कर रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है, बट इसमें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। सही है। सो दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस, दैट यू आर योर ओन बॉस। तो आप अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो। ठीक है। कौन सा आवर आपके लिए सूटेबल है, कौन सा स्लॉट आपके लिए काम करता है, प्रॉब्लली आप रात में बेटर काम कर सकते हो या अर्ली मॉर्निंग काम कर सकते हो। तो इसके बड़े आपको एडवांटेजेस होते हैं। दूसरा एक एडवांटेज होता है कि बाउंड्री लेस वर्क होता है। तो लेट्स से कि आप किसी छोटे शहर में या छोटे गांव में हो, बट आपको लगता है कि आपके पास ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो और आपके एरिया में आप नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको फ्रीलांसिंग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप दुनिया की किसी भी कोने में काम कर सकते हो। ये चीज स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। सो प्रॉबेबली सिर्फ कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, देन घर आ जाती है, देन कोई जॉब करने नहीं देता, या प्रॉबेबली स्कूलिंग करके घर में बैठ गई एंड दे वांट अ साइड इनकम, दे वांट टू मेक समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। तो उनके लिए बहुत सही है कि घर की आप चार दीवारी में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हो। सो बेसिकली एक आपके पास लैपटॉप या आपका फोन है जिसके बेसिस पे आप काम कर रहे हो एंड आप पूरी दुनिया को रीच आउट कर सकते हो। सही है। ये वर्क फ्रॉम होम है। तो वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास एक कन्वीनियंस है। ठीक है। आपने चेंज नहीं करना, आपने कम्यूट नहीं करना, आपने ट्रैवलिंग टाइम बचा लेना है, तो आपके पास बहुत एडवांटेज हो जाता है। सही है। सो इवन इफ अगर आपको घर से निकलने की इजाजत भी है लेट्स से, बट आपको दूर बहुत पड़ती है जॉब के लिए प्रॉबेबली जगह,
जैसे कि जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो जो जो मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी जॉब की, वो सारी दूर के इलाकों में मिलती थी, तो मुझे जाने आने में घंटा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता था, तो एक वो बहुत बड़ा हैसल हो जाता था। बट इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम तो ये बहुत बड़ा एक जो हैसल है वो खत्म हो जाता है। सही है। बट देन अगेन जब आप घर से काम कर रहे होते हो तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी लाइट का इशू, आपकी इंटरनेट का इशू हो जाता है। देन कोई ना कोई मिलने आ जाता है, आपके फैमिली वाले इस चीज को इतना सीरियसली कंसिडर नहीं करते कि भैया आप काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक इशू होता है। बट ऑब्वियसली एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग। बट फ्रीलांसिंग के बहुत बेशुमार एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है। एक और चीज जो है वो ये होती है कि आपके पास स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर फर्ज करें कि आप 9 to 5 कोई जॉब करते हो, तो आपको वो 9 to 5 का पूरा टाइम देना पड़ता है। बट फ्रीलांसिंग में ये हो सकता है कि अच्छा भाई मैंने एक काम के लिए 3 दिन मांगे, तो वो काम मैं शायद एक दिन में पूरा कर लूँ, या मैं उसको थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट्स में 3 दिन में कंप्लीट करूँ, ये मेरे ऊपर होता है। मुझे दिन के सिलेक्टेड आवर्स देने जरूरी नहीं होते, मैं अपनी मर्जी का कोई भी टाइम चूज करके काम कर सकती हूँ। सही है। फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा कभी, या आपके रिलेटिव्स में आपने देखा होगा कि जॉब के लिए अप्लाई किया, तो सबसे पहला सवाल जो वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो या फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो। अब फ्रीलांसिंग में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। आई नो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, बट मैम जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, उनको एडवांटेज होता है। अग्रीड, उनको एडवांटेज होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। देखिए, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, राइट? तो फ्रीलांसिंग में एक एडवांटेज इसके लिए होता है कि लेट्स से कि कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ, वो आपको हायर करने आ रहा है, आप बोलते हैं कि भाई मैं एडिफाई ट्रेनर्स के साथ काम करता हूँ, तो ही वुडंट नो एडिफाई ट्रेनर्स क्या है, राइट? तो आपके लिए वो हर चीज को क्रॉस चेक करेगा, वो आपका एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं निकलवाएगा ना, वो बस सही है, ही टेक यू ऑन योर वर्ड। सही है। तो एक्सपीरियंस से ज्यादा वो ये देखता है कि जो आपकी स्किल, जो आप कह रहे हो कि ये सर्विस या ये स्किल मैं आपको सेल करूंगा या करूंगी, उसमें आप कितने अच्छे हो। अगर आप बहुत अच्छे हो उस स्किल में जो आप सेल कर रहे हो, तो आपके पास, आपने कभी कोई क्लाइंट के साथ काम करा हो या ना करा हो, वो आपसे काम करवाएगा। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस। सही है। फिर एक और चीज जो बहुत बड़ी एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप बहुत सारी स्किल्स एक प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हो। तो लेट्स से मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई है और उस एक प्रोफाइल से मैं मल्टीपल स्किल सेल कर सकती हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकती हूँ, मैं वेबसाइट क्रिएटर भी बन सकती हूँ, मैं कंटेंट राइटर भी बन सकती हूँ, मैं प्रोबेबली वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकती हूँ, मैं ऑनलाइन टीचर भी बन सकती हूँ। तो एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, एक प्रोफाइल पे रहते हुए मैं मल्टीपल स्किल्स के ऊपर टारगेट कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, नाउ बिफोर आई गो टू द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, फाइवर है, ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे कैसे जाते हैं, इस पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, सब मैं आपको सिखाऊंगी, उसकी आप टेंशन नहीं लें। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना स्कोप है फ्रीलांसिंग का, लेट्स से वी गो इनटू समथिंग एज बेसिक एज लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन सबको पता है क्या होता है। ठीक है। आप अगर देखें लोगो डिजाइन में, तो एक बेसिक लोगो बनाने के लोग 7-7 हज़ार रुपए ले रहे हैं। ठीक है। और अगर आप लोगो बनाने कभी बैठे हैं, और मैं आपको सिखाऊंगी भी लोगो किस तरह बनाया जाता है, बेसिक लोगो सिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह आगे क्लासेस में। तो जैसे कि ये है, ये एक बेसिक लोगो बना रहे हैं 7 हज़ार रुपए का, और इन्होंने अभी तक 12 हज़ार ऑर्डर फुलफिल कर लिए हैं। तो अगर आप हिसाब लगाते हैं कि इन्होंने कितना काम कर लिया है, तो यू वुड गेट एन आइडिया कि 7,000 को अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 10,000 भी करते हो तो 70 हज़ार रुपए इन्होंने कमा लिए। ठीक है। सो दैट्स लॉट ऑफ मनी। ठीक है। गिवन के वो सिर्फ एक बेसिक लोगो बना रहे हैं। सही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि इनका जो बेसिक पैकेज है वो 7,500 का है, और मजीद भी पैकेजेस है इनके पास 23,000 के, 51,000 के। ठीक है। सो हम अगर 7,500 भी लेके चलते हैं कि चलो इन्होंने इतने ही बेचे होंगे, तो 12,000 से आपके पास एक आइडिया हो रहा है। सॉरी, मैंने हिसाब गलत लगाया था। इतने पैसे ये बनाते हैं। ठीक है। सो समथिंग एज बेसिक एज लोगों से इंसान इतना काम करता है, तो अब आप सोचें कि अगर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल स्किल्स हो तो आप कितना कुछ कमा सकते हैं। सो व्हेन आई सेड कि फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं, तो बेतहाशा वाकई में है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ना फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं?
So the left side, which is Facebook and LinkedIn, these are basically social media websites. और जो Fiverr और Upwork है, ये freelancing platforms हैं, जो कि core purpose होता है freelancing का. अच्छा, अब फेसबुक को लेट्स स्टार्ट विद फेसबुक. फेसबुक किस तरह शुरू हुआ था? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था, जिसपे बेसिकली लोग एक दूसरे से दोस्ती करते थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते थे और आप अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, पिक्चर्स वगैरह शेयर करके लोगों को इंटरेस्ट करते थे कि अच्छा स्टेटस डाल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, एंड देन फ्रेंड्स को टैग कर लिया पिक्चर्स में. इसका सोल पर्पस ये था. बट जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, जैसे जैसे चीजें बढ़ती रही, तो एक इसमें एक और चीजें आना शुरू, ग्रुप्स बनना शुरू हुए, लोगों ने हायरिंग और करना शुरू कर दी इस पे फेसबुक पे. और आई एम श्योर आप लोग भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स पर आए होंगे जहाँ पे हायरिंग हो रही होती है, लोग जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं, जो लोग हायर कर रहे होते हैं. आप खुद भी अपना काम करवा सकते हो. सो फेसबुक इवेंचुअली थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग की तरफ भी चला गया. बट फेसबुक पे फ्रीलांसिंग का इशू ये है, जस्ट सेकंड. फ्रीलांसिंग का इशू ये है फेसबुक पे कि फेसबुक का जो सोल पर्पस था वो फ्रीलांसिंग नहीं था, वो सोशल मीडिया था. सही है. तो सोशल मीडिया होने की वजह से क्या हुआ कि ये आपको गारंटीज नहीं देता. सही है. सो अगर लेट्स से आप किसी ग्रुप पर आते हैं और आप ग्रुप पर जाके काम करते हैं फ्रीलांसिंग का, और कोई आपको बोलता है अच्छा मुझे 1000 वर्ड्स लिख के दो, और आप उसको 1000 वर्ड्स लिख के भी दे देते हो और वो पैसे आपको नहीं देता, तो आप कुछ नहीं कर सकते. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन डू. हाँ, आप उसके बारे में बुरा से एक रिव्यू डाल दोगे कि इस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है, या प्रोबेबली आप 2-3 ग्रुप्स पे जाके इसका नाम शेम कर दोगे, उसको नेम शेम कर दोगे, बट दैट्स इट. आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी. ठीक है. तो फेसबुक का एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि गारंटीज नहीं ऑफर करता. इधर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है. आज तक लोग फ्रॉड करते हैं, मेरे खुद के साथ भी बहुत दफा फ्रॉड हो चुका है. सही है. और अभी भी हो जाता है फ्रॉड. सही, गिवन कि मैं इतने एक्सपीरियंस हो गया, बट अभी भी फ्रॉड हो जाता है. तो फेसबुक थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग. बट एज अ न्यूबी आई रेकमेंड कि इस पे काम करें, इस पे थोड़ा सा हाथ साफ करें, एंड देन गो टू इंटरनेशनल क्लाइंट. ठीक है. फेसबुक पे थोड़े से लोकलाइज्ड क्लाइंट्स मिल जाते हैं आपको, तो थोड़े से वो स्ट्रिक्ट कम होते हैं, वो रिजिड कम होते हैं. हाँ, वो पैसे भी कम देते हैं, बट आप अपना हाथ साफ कर सकते हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस कर करके. सही है. एक और जो डिसएडवांटेज मैंने फेसबुक पे देखा है वो ये देखा है कि फेसबुक पे यूजुअली मिडिल मैन होते हैं. अच्छा, मिडिल मैन क्या करते हैं? अब लेट्स से कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट है इंटरनेशनल यूएसए का, जो तो मुझे 5 रुपए पर वर्ड देता है, और वो मुझसे समझ ले 2000 वर्ड्स लिखवाता है वीक के. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ कि मुझसे काम मैनेज नहीं हो रहा, मैं फेसबुक पे जाती हूँ, मैं हायर करती हूँ किसी बंदे को 2000 वर्ड्स लिखने के लिए ऑन 1 रुपी पर वर्ड. अब वो 1 रुपी पे मुझे काम करके देते हैं और मैं उससे 4 रुपीज कमा लेती हूँ उसके ऊपर से. ठीक है. सो फेसबुक पे यूजुअली जो रेट्स मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत मिनिमल होते हैं. ठीक है. तो सिंस मिडिल मैन होते हैं, तो देर आर देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके पास कम रेट आएगा. ठीक है. यूजुअली कम रेट ही होता है. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप कहें कि फेसबुक पे किसी के साथ अग्रीमेंट कर लें हम, तो आपने अग्रीमेंट कर लिया, बट क्या लाइबिलिटी? अगर आप लोगों ने जनरली भी किसी के साथ काम किया, आप फेसबुक पे कोई चीज फेसबुक के थ्रू नहीं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के चीज खरीदते हैं और वो आपके पास गलत प्रोडक्ट भेज देते हैं या बहुत फ्रॉडुलेंट प्रोडक्ट भेज देते हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में बुरा भला लिख सकते हैं 2-3 पेजेस पे जाकर. आई डोंट रेकमेंड टू सोनली गो ऑन फेसबुक. फेसबुक पे जाएं, एक्सप्लोर करें, चीजें सीखें, लोग क्या क्या चीज लोग हायर कर रहे हैं, किस चीज के लिए लोग हायर कर रहे हैं, लोग जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, ये देखें. कोई आपको बंदा जेन्युइन लग रहा है तो उसको थोड़ा बहुत सैंपल लिख के दे दें. थोड़ा बहुत स्मार्ट प्ले करें, ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह स्मार्ट प्ले करना है. बट फेसबुक पे सोली एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म रिलाई मत करें. ठीक है. देन कम्स योर लिंक्डइन. अच्छा, अब अगर आप लोगों में से किसी ने लिंक्डइन पहले से यूज किया होगा, तो आपको पता होगा लिंक्डइन इज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. ठीक है. सही है. तो अगर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है तो यहाँ थोड़े से फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं. बट अगेन, लिंक्डइन का पर्पस ये नहीं था कि यहाँ पे हायरिंग हो या लोग जॉब्स पोस्ट करें. इट वाज मेयरली एक प्रोफेशनल नेटवर्क जहाँ पे लोग अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो. फेसबुक पे हम पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करते थे, लिंक्डइन पे हम अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की बात करते थे कि अच्छा मेरा ये रिसर्च पब्लिश पेपर पब्लिश हो गया, मैंने यहाँ जॉब करी, मेरी ये पोस्ट मुझे मिली है, ये मुझे बोनस मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी अचीवमेंट्स प्रोफेशनल होती थी वो लिंक्डइन पे डलती थी. फिर लिंक्डइन ने भी यही काम शुरू कर दिया कि लोग हायरिंग करते हैं इसके थ्रू और लोग अपनी स्किल्स को सेल करते हैं इसके थ्रू.
अगेन इसमें ये होता है कि इसमें भी फ्रॉड हो जाता है, इसमें भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको रिप ऑफ कर लेते हैं, आपसे काम करवा लेते हैं और वो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो अगेन लिंक्डइन का भी जो पर्पस था, इट वाज नॉट फ्रीलांसिंग, इट वाज अनदर पर्पस, तो वो उस तरह से उसका मैकेनिज्म बना नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम हाफ अमाउंट ले लेंगे, एडवांस में अमाउंट ले लेंगे, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें, आप कुछ भी कर लें, हाफ अमाउंट एक तो एडवांस कोई देता नहीं है, ठीक है। और जब आप न्यू भी होते हैं तो आप निगोशिएशंस में इतना उनसे नहीं पहुंच सकते कि अच्छा ठीक है मैं आपसे निगोशिएट कर रहा हूँ, उनके पास एक अपर हैंड होता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो हाफ अमाउंट दे देते हैं, बट हाफ अमाउंट लेके भी, हाफ अमाउंट तो खैर नहीं देते, वो क्या करते हैं 25% अमाउंट दे देते हैं, तो वो दैट डजंट इवन कवर योर कॉस्ट, ठीक है। तो लेट्स अगर आप 1000 वर्ड्स लिख के दे रहे हैं 1000 रुपए में, और वो आपको 250 रुपए दे रहा है, और 250 रुपए में वो आपसे 1000 वर्ड्स ले जाता है लेट्स से, और वो आपको फिर पैसे नहीं देता, तो आप क्या कर सकते हैं? अगेन देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। अच्छा, देन कम्स अपवर्क। अपवर्क जो है वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सोल पर्पस जिसका फ्रीलांसिंग है, वो एक मार्केट प्लेस बनी ही इस तरह जैसे OLX बनी है जहाँ पे हम सेकंड हैंड चीजें और अपनी सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड दोनों चीजें सेल करते हैं और बाय करते हैं, इसी तरह अपवर्क पे आप अपनी स्किल्स को सेल करते हो और कुछ आपकी स्किल्स को बाय करते हैं। अपवर्क वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट नेटवर्क है फ्रीलांसिंग का, बट मैं अपवर्क प्रेफर नहीं करती। वजह क्या है? इसकी दो तीन वजह। सबसे पहली वजह तो ये है कि बीइंग पाकिस्तानी, स्पेशली फीमेल्स, हम लोगों को इशू होता है अपनी पिक्चर्स लगाने में, ठीक है। अपवर्क पे जब तक आप अपनी पिक्चर नहीं लगाते हो, आपका जो प्रोफाइल की रजिस्ट्रेशन होती है उसमें बड़ा मसला होता है। शुरू में जो प्रोफाइल्स बन जाती थी उसमें ये मसला नहीं होता था, बट अब इन लोगों ने एक रेगुलेशन डाल दी है कि वो आपका पूरा CNIC से पूरा आपका चेक करते हैं कि आप ही हो, वो आपसे एक सेल्फी भी मांगते हैं जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपने जो डिस्प्ले पिक्चर लगाई हुई है वो और आप एक ही हैं। तो थोड़ा सा अपवर्क में एक ये इशू है। दूसरा इशू जो अपवर्क का है वो ये है कि अपवर्क इज नॉट 100% फ्री, ठीक है। अपवर्क में क्या होता है कि व्हेन यू साइन अप यू गेट 100 कनेक्ट। कनेक्ट क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं टोकन, सही है। टोकन की तरह काम करते हैं। कोई भी जॉब आती है आपको उसके अगेंस्ट कोई प्रपोजल लिखना होता है तो उसके लिए आपको कनेक्ट देने पड़ते हैं। वो कनेक्ट टोकन की तरह काम करते हैं, जैसे 2 कनेक्ट दोगे तो आप एक प्रपोजल लिख सकते हो। हर जॉब का अलग मैकेनिज्म होता है, कोई 2 कनेक्ट लेता है, कोई 3 लेता है, कोई 4 लेता है। जब वो 100 कनेक्ट खत्म हो जाते हैं, फिर आपको जब जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको वो कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। इवन दो इतने ज्यादा महंगे नहीं होते कनेक्ट्स, बट आई स्टिल डोंट रेकमेंड, क्योंकि यार अभी तक जब आपके पास इनकम आ ही नहीं रही है तो आप क्यों इन्वेस्ट करो? दैट्स माय मोटो, कि जब तक पैसे नहीं आ रहे आपने कहीं पैसे नहीं लगाने। तो मैं सारा काम जो जितना मैं चाहती हूँ कि जितना भी शुरू में जो फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो क्यों फालतू की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। फिर अपवर्क पे ये होता है कि अगर आपने प्रपोजल भेजे हैं तो हो सकता है कि योर इफ योर इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, आप आपका जो प्रपोजल है वो मिडवे लूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों में से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब राइटिंग पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रपोजल अच्छा नहीं लिख सकते, प्रपोजल अच्छा नहीं लिख सकते तो आपका एक चांस जो है अप्लाई करने का वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आई वोंट से वेस्ट हो जाता है, आप कुछ ना कुछ तो सीखते हो, बट यू गेट दी आइडिया कि आप कनेक्ट भी लगा रहे हो और फिर आपके पास सामने से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, ओनली बिकॉज यू आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, ठीक है। तो अपवर्क पे मैं इतना फोकस नहीं करती, ना ही मैं किसी न्यूबी को रेकमेंड करती हूँ कि अपवर्क पे जाओ। थोड़ा सा इसका मॉड्यूल, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म एडवांस की तरफ होती है। सो इफ यू आर अ न्यूबी, आई वुड रेकमेंड यू गो ऑन फाइवर। फाइवर क्या है? FIVERR। फाइवर बना बाद में, तो उसने क्या किया बेसिकली, अपवर्क और freelancer.com और इस किस्म के 2-3 वेबसाइट्स थी जिससे इसने सीखा और ऑब्वियसली उससे सीख के एक बेटर मैकेनिज्म बनाया। फाइवर के एडवांटेजेस ये हैं कि फाइवर पे एक तो आपकी प्रोफाइल क्रिएशन इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जितनी आपने गिग्स बनानी है, फाइवर पे हम गिग्स बनाते हैं। गिग्स क्या होती है? सेल्स लेटर होते हैं, ठीक है। कि लेट्स से अगर मैं अच्छा लिखती हूँ तो मैं एक, समझ लें, एक लेटर बनाती हूँ। लेटर तो नहीं होता ऊपर, उसको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि एक लेटर बनाते हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि अच्छा भाई मैं एक बहुत अच्छी राइटर हूँ और मैं इन पैसों में आपको ये काम करके दूँ। उसको फाइवर की जबान में गिग कहते हैं, ठीक है। तो फाइवर में बेसिकली आप गिग्स बना सकते हो, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जब आप बायर रिक्वेस्ट एक चीज आती है फाइवर पे, जब उसके अगेंस्ट आप प्रपोजल लिखते हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो फाइवर पे कोई भी चार्जेस नहीं होते, बट फाइवर आपसे एक फीस लेता है जब आप अर्न करते हो, ठीक है। सो लेट्स से कि आपने जो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया होगा उससे वो एक सर्टेन अमाउंट कमीशन लेता है।
यूजुअली 5% कमीशन लेता है, आपसे भी लेता है और जो क्लाइंट जो आपसे काम करवा रहा है उससे भी लेता है, बट वो उसकी एक फीस होती है, सेफ्टी फीस कह लें। फाइवर का बेसिकली मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे कि लेट्स से मैं क्लाइंट हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ कोई एक ऐसा बंदा जो कि मेरे लिए लोगो बना सके। आप में से कोई ऐसा है जो कि लोगो डिजाइनर है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपको हायर करती हूँ, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ सही है, आप मेरा लोगो बनाओ। जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ आप मेरा लोगो बनाओ और मैं कहती हूँ कि मैं आपको $10 दूंगी लोगो बनाने के, फाइवर वो $10 मेरे क्रेडिट कार्ड से काट लेगा, क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड से काट लेगा और अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो मेरे पास से पैसे कट गए, आपने काम किया, आपका काम मेरे पास आ गया, मैंने उस काम को अप्रूव कर दिया, तो फाइवर वो $10 आपको दे देगा अपनी फीस काट के। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पास फीस की गारंटी होती है कि हाँ फीस मेरे पास आएगी। अगर क्लाइंट आपका काम रिजेक्ट कर देता है तो फिर वो एक डिफरेंट केस होता है, फिर वो रिविजन मांगता है। 100% रिजेक्ट वो कभी भी नहीं करेगा, रिविजन मांगेगा, करेगा, आप रिविजन करते हो, आपके पास इवेंचुअली फीस आ जाती है। ठीक है, सो फाइवर पे फ्रॉड समझ लें ना के बराबर होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर जाता है, बट ना के बराबर होता है फाइवर पे फ्रॉड, बिकॉज फाइवर बना ही इसके लिए है कि इस पे फ्रीलांसिंग का काम हुआ हुआ करे। ठीक है, फाइवर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है जिससे आप काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि लेट्स से अगर मैं फाइवर पे जाती हूँ, ठीक है, आपको मैं एक दिखाती हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अगर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे हम जाते हैं, सही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीजें हैं जो कि न्यू लिखी हुई है। सही है, अब क्या होता है न्यू में कि फाइवर देखता रहता है कि कौन सी चीज लोग सर्च कर रहे हैं, किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, और वो उस हिसाब से स्किल्स को ऐड करता रहता है। तो फाइवर एक बहुत डायनामिक मार्केट प्लेस है जिसपे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी जा सकती हैं। सो आई पर्सनली रेकमेंड फाइवर, क्योंकि वो हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई ना कोई नई स्किल लेकर आ रहा होता है जिसमें आप जाके फौरन कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, अब नई स्किल पे जाके कम्पीट करने का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ कंपटीशन कम होता है। ऑब्वियसली अभी अभी आई है तो इसमें एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है लोगों को, तो इस पे जाके कम्पीट करना बहुत अच्छा हो जाता है। सही है जी, तो हमारा जो फोकस रहेगा व्हेन वी आर डूइंग दिस कोर्स वुड बी ऑन फाइवर। मैं आपको फाइवर का अलिफ से लेके ये तक जितनी भी चीजें हैं A to Z एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, कि आपको फाइवर से क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, क्या होता है फाइवर का प्रोसेस, फाइवर में क्या चीजें काम करती हैं क्या नहीं करती हैं, वो सब चीजें आपको मैं समझाऊं। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऐसा ना हो मैं कब से बोल रही हूँ मेरी आवाज नहीं आई हो। आई थिंक आवाज क्लियर है, क्योंकि इट्स जस्ट वन पर्सन हु सेइंग आवाज क्लियर नहीं है। गाइस एक दफा मैसेज पे बता देगा आवाज क्लियर है, राइट? ठीक है, सही। इनका नाम मोहम्मद मुदस्सिर। आप प्रॉब्लली आपके इंटरनेट में इशू हो रहा होगा या आपके उसमें मसला होगा, इसके लिए नहीं होगी। ठीक है, अच्छा। थैंक यू गाइस। सही है, तो ये हो गए हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो फाइवर वुड बी आवर फोकस, इस पे हम काम करेंगे। फिर जो चीजें मैं आपको फाइवर पे सिखाऊंगी वो इवेंचुअली आप ट्रिकल डाउन करके फेसबुक, लिंक्डइन और अपवर्क पे लेके जा सकते हो, बट हमारा कोर पर्पस वुड बी फाइवर, क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है और सबसे ज्यादा न्यूबीज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, अच्छा ना, आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हो, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्वियसली मैं फ्रीलांसिंग अपनी अगर जर्नी बताती हूँ, तो मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी किस तरह शुरू हुई थी कि मैं यूनिवर्सिटी में फ्रेश यूनिवर्सिटी में गई थी और आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में थी, और मेरी एक फ्रेंड थी वो ऑलरेडी जॉब करती थी, शी वाज अ सीनियर। तो वो कंटेंट राइटिंग की कोई कंपनी थी उसमें काम करती थी, तो उन लोगों को बल्क में काम करने को मिलता है कंटेंट राइटिंग का, तो उसके असाइनमेंट्स थे, तो शी कुडंट डू हर वर्क, तो उसने मुझे कहा यार मेरे 1000 वर्ड्स का एक ब्लॉग है ये लिख दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे हमेशा से लिखने का शौक था बिकॉज मैं हमेशा से रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मुझे राइटिंग का भी बहुत शौक था। मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ आपको। मैंने इसको 1000 वर्ड्स लिख के दे दिए और उसके एक्सचेंज में उसने मुझे 2000 रुपीज दिए। तो तब तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि यार ये तो मैंने कोई आधा घंटा 45 मिनट्स काम किया और मुझे 2000 रुपीज मिल गए, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो फिर मैं लगी एक्सप्लोर करने के, अच्छा फ्रीलांसिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, किस तरह करना चाहिए। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले जिसपे बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है, ऐसा भी होता था कि लोग महीने का काम करा के कुछ नहीं देते थे, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्कड आउट। बहुत ट्रायल एंड एरर किया और बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस गेन किया कि अच्छा इस तरह चीजें वर्क करती हैं, ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 2 साल में, 2.5 साल में एक अच्छा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बन गई थी जिसके बेसिस पे मैं काम करती थी। ऐसा भी एक टाइम आ गया था जब मैं अपनी सेमेस्टर की फीस खुद दे देती थी।
तो एक अच्छा से एक एक्सपीरियंस रहा था, और फिर मेरा एम था कि अब मैं इस चीज को फॉरवर्ड लोगों को करूँ, चीज लोगों को सिखाऊं। सही है। सो व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग ऑन योर ओन एज वेल, तो आप प्लेटफॉर्म चूज करते हो। लकीली आपका प्लेटफॉर्म मैंने चूज कर दिया आपके लिए, विच इज गोइंग टू बी फाइवर। फेसबुक पे आप अपने एंड पे सर्च करते रहोगे, कोई इशू आएगा, कुछ कंफ्यूजन होंगी, तो आप मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकोगे थ्रू आउट द क्लासेस एज वेल एंड आफ्टर द क्लासेस एज वेल। So the first thing that you need to do is that you need to select the platform. सही है। देन यू नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल। अच्छा, अब प्रोफाइल में क्या चीज आती है? प्रोफाइल में बेसिकली आता है कि आप एज ऑफ नाउ आपके पास क्या स्किल है, ठीक है, आपके पास क्या एजुकेशन है, ठीक है, और आपका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि मेरा जो स्किल है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा मुझे राइटिंग का शौक था, सही है, तो माई स्किल वुड बी राइटिंग। माई एजुकेशन इज बैचलर्स इन मार्केटिंग, ठीक है, एंड माई इंटरेस्ट इज लकीली राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपका एजुकेशन प्रोबेबली आप इंजीनियर हो, लेट्स से आपके पास स्किल हो ग्राफिक डिजाइनिंग की, बट आपका इंटरेस्ट हो राइटिंग, तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रीलांसिंग पे अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं, स्किल्स बेतहाशा हैं, तो ये लॉट ऑफ रूम फॉर एक्सप्लोरेशन। आप बहुत चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बहुत चीजें सीख सकते हो, और सीख सीख के अपनी चीजें सेल कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था राइटिंग से, फिर मैं ग्राफिक्स की तरफ गई, फिर मैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ गई, फिर मैंने ई लर्निंग की तरफ गई। तो यू ग्रो विद टाइम, तो फ्रीलांसिंग में भी आप ग्रो करते हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल। ये मेरे साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने एंड पे क्रिएट करें कि आपके पास, आपको क्या लगता है कौन सी स्किल है। आई एम श्योर 80% ऑफ द क्लास विल बी लाइक मैम हमारे पास कोई स्किल नहीं है। तो देखें, अल्लाह ने ना हम सबको कोई ना कोई स्किल दी होती है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम अच्छे होते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। आप प्रोबेबली अच्छा बोलते होंगे, आपकी आवाज प्रोबेबली बहुत अच्छी होगी, या तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप शायद लिखते बहुत अच्छा हो, तो आप राइटर बन सकते हैं। आप प्रोबेबली टीच बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप टीचिंग कर सकते हैं। आप शायद नोट्स अच्छे बना सकते हैं, तो आप वो चीज भी सेल कर सकते हो फाइवर पे जाकर, ठीक है। आपको प्रोबेबली डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, कपड़ों की डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, आप किसी के लिए स्केचेस बना के बेच सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप फाइवर पे जाके कर सकते हो, सही है। सो यू नीड टू चूज अ स्किल दैट यू थिंक यू आर गुड एट, ठीक है। चलो सही, आपको लगता होगा नहीं है, बट आपको होगा कि हाँ यार मेरे अंदर ये चीज अच्छी है, सही है। सो लेट्स, आपको लगता है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बोलते बहुत अच्छा है, तो फिर आप प्रोबेबली वॉइस ओवर आर्टिस्ट में चले जाए, ठीक है। सो दैट वुड बी योर स्किल, ठीक है। इंटरेस्ट किस चीज में? आप अगर फ्रीलांसिंग करियर शुरू करते हैं, तो आपने पहली कौन सी स्किल है जिस पे टारगेट करना है? अच्छा, मैंने जो है ना ये काम करना है। अब ऑब्वियसली रियलिस्टिक रहना है। अब मैंने जैसे कभी भी वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह मुझे कुछ नहीं आती है, तो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकती हूँ कि इंटरेस्ट मेरा कोडिंग है, बट दैट वुडंट बी माय एम, ठीक है। दैट कांट बी माय एम, क्योंकि मुझे वो सीखना पड़ेगा, सही है। सो इंटरेस्ट समवेयर जो कि आपके नॉलेज के इर्द गिर्द हो, कि लेट्स से कि जैसे मैंने राइटिंग मेरी स्किल थी, बट मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक्स था, तो वो मैं थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर से कर सकती हूँ, ठीक है। देन कम्स योर प्लान। अब प्लान में क्या होता है? प्लान में आता है कि आप वेयर डू यू सी योर सेल्फ, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग आपकी किचन मनी बनेगी, मतलब इससे आपको आपके घर के खर्चे निकालने हैं, या आपकी साइड इनकम बनेगी, या ये आप ऐसे ही कर रहे हो एक्सपीरियंस के लिए या टाइम पास के लिए, ठीक है। सो इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर टाइम पास, इसमें कोई गलत बात नहीं है, यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए व्हाट स्किल्स डू यू प्लान टू अक्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेबसाइट डेवलपमेंट इज समथिंग दैट आई डोंट नो हाउ टू डू, ठीक है, बट दैट वुड बी माई एम, ठीक है, कि यार मुझे जो है ना ये चीज सीखनी है, और ये चीज भी मुझे अपने पोर्टफोलियो में लेकर आनी है। मैं राइटर हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बट मुझे वेबसाइट डेवलपर भी बनना है। सो दैट वुड बी माई प्लान, ठीक है। कोई भी चीज शुरू करने से पहले आप सिंपल ये बात को देखें कि कहीं आपको जाना होता है तो आपके पास एक रूट बना हुआ होता है। आप फर्ज करें अपने घर से कोई शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं, तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं, तो आपके पास एक रूट बना हुआ होता है कि अच्छा इस रास्ते से मैंने मॉल जाना है, ठीक है। तो आपकी घर इज दिस क्लास, आपका जो मॉल है वो दैट्स फाइवर, और जो रूट आप बना रहे हैं दैट वुड बी योर प्लान, ठीक है, कि वेयर डू यू वांट टू गो। सही है, आप लोग सब 5 मिनट लो, 2-3 मिनट लो, और सोचो कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू, व्हाट स्किल्स डू यू हैव, व्हाट एजुकेशन डू यू हैव,
और कहाँ आपका इंटरेस्ट लाई करता है और आप अपने आप को किधर देखते हो। वंस यू हैव दिस प्रोफाइल एंड अ प्लान, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा फाइवर पे काम करना। सही है। अ, आपका कोई भी आपके पास एजुकेशन हो,